हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारा सिलेबस है। तो आज हम बात करेंगे उन 3 गलतियों की जो स्टूडेंट्स करते हैं अक्सर। बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके बारे में अभी भी नहीं जानते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब हमने कहीं जाना होता है तो हम अच्छे से गूगल करके, वहाँ के लोगों से बात करके ये पता करते हैं, ये ट्राई करते हैं जानने की कि वहाँ का वेदर कैसा है, कैसी कंडीशंस है वहाँ की, कैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, कहाँ खाना मिलेगा, क्या खाने को मिलेगा। उसी हिसाब से हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और सारी पैकिंग करते हैं। पर जब बात आती है पढ़ाई की, तब हम ऐसा क्यों नहीं करते? चेक क्यों नहीं करते? आपको जब भी किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करनी है तो आपको सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर्स को चेक करना होता है। ये आपको थोड़ा आइडिया देते हैं कि आप पूरा सिलेबस जो आप पढ़ने वाले हो उसमें से कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस किस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ये आपको एक मेंटल फ्रेमवर्क देगा, आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है। अगर आप पहली बारी भी वो वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर में से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उस हिसाब से आप अपने समरी नोट्स बना सकते हैं। दूसरी चीज़, अब आपने एनालाइज कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पेपर पे नोट डाउन कर लिए। अब आपने देखना है कि आपके पास कितने दिन हैं। एक रफ प्लानिंग करनी पड़ेगी। पानी की गहराई नापे बिना अगर समुंदर में कूद जाओगे तो डूब जाओगे। तो इसलिए एक बेसिक सी चीज़ है कि प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो हम सबको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा इतना सिलेबस है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, रफली इतने दिन मेरे पास हैं। उस हिसाब से मैं कैसे इस सिलेबस को डिवाइड कर लूँ कि मैं टाइम पर इसको फिनिश कर लूँ। और ये डिवीज़न इस हिसाब से कीजिए कि अच्छे से आपका सिलेबस हो जाए। और वो आपकी स्पीड के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं कि जिसे किसी सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको आप पहले करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको बाद में करनी है। कोशिश कीजिए कि जो टफ चीज़ें हैं उसको आप पहले निपटा लीजिए, क्योंकि मे बी वो टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेंगे। उस हिसाब से आप अपना प्लान बना लीजिए। वो आपका कस्टमाइज प्लान होगा। स्टॉप आस्किंग फ्रॉम पीपल आउटसाइड कि आपको एक प्लान बनाकर दे दें। हर कोई अपने हिसाब से प्लान बनाता है, अपनी समझ के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। सो आप अपना प्लान खुद बनाइए। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट 99% पीपल मिस ऑन। क्या है वो चीज़? मान लो आप खाना खा रहे हो, आपको बहुत टेस्टी लग रहा है और आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, मज़े से खाते ही जा रहे हो। ये चेक नहीं कर रहे कि वो खाना डाइजेस्ट भी हो रहा है कि नहीं, ओवर ईटिंग करे जा रहे हो। क्या होगा? वॉमिट हो जाएगी, इनडाइजेशन हो जाएगी। तो उतना उतना खाना चाहिए ना जितना जितना हजम हो जाए। सेम चीज़ पढ़ाई पे भी इम्प्लीमेंट करनी है, बिकॉज सेम हैपन्स विद आवर ब्रेन ऑल्सो। वेन वी कीप ऑन फीडिंग द डाटा इन टू आवर ब्रेन, हम पढ़े जा रहे हैं कंटिन्यूसली, अपने ब्रेन को ब्रीदर ही नहीं दे रहे, उसको बेचारे को आराम ही नहीं दे रहे, रुक के चेक ही नहीं कर रहे कि दिमाग में रिटेन हो भी रहा है कि बंद हो गया रिटेन होना। इसको दो तरह से चेक कर सकते हैं। पहला, आपको फ्रीक्वेंट इंटरवल पे रुक के ये चेक करना है, रिकॉल करना है चीज़ें कि जो मैंने कल चैप्टर पढ़ा था मुझे याद हुआ है कि नहीं, मेरे को उसके मेन टॉपिक्स मेन पॉइंट्स याद हैं कि नहीं। क्योंकि पेपर में बार बार अपनी मेमोरी में से रिकॉल कर करके ही आप लिखेंगे, तो ये रिकॉल करने की आदत आपको होनी चाहिए। बुक बंद करके चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिकॉल करके देखो ऑन डेली बेसिस। ये नहीं कि या हर थोड़ी देर बाद अपना एक रूटीन बना लो कि मैंने रिकॉल कर करके देखना है। दूसरी चीज़ है टेस्ट पेपर लिखना। मान लो कि युद्ध हो रहा है और जिसने कभी पहले युद्ध लड़ा ही नहीं है डायरेक्टली युद्ध के मैदान में चला गया लड़ने, क्या होगा? सबसे पहले ढेर हो जाएगा। वही होगा आपके साथ। अगर आपने बिल्कुल पहले प्रैक्टिस नहीं की है, सिर्फ ओरल रीडिंग करते रहे और हाँ मेरे को याद हो गया पेपर में जाके लिखूंगा, तो आपको चीज़ें पता तो सब हैं। ये बहुत बच्चों के साथ होता है कि रिटर्न प्रैक्टिस करी नहीं है, पता सब कुछ है, बट एग्जीक्यूशन करना नहीं आता। सिर्फ याद करने से ये चीज़ें नहीं होंगी, एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, लिख के देखना पड़ेगा। ये नहीं कि पेन उठाया सीधा पेपर में बैठकर लिखने के लिए, वहाँ हाथ नहीं चलेगा। एग्जामिनर को आंसर शीट देखकर उसका पहला आंसर पढ़ते ही पता चल जाता है कि किसने कितना प्रेपरेशन किया है। क्योंकि जो बहुत रिटर्न प्रैक्टिस करके आया है ना, वो बहुत नीट लिखेगा, क्योंकि उसके दिमाग में चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं, क्लियर है, उसे पता है कि एग्जीक्यूट कैसे करना है जो उसने लर्न किया है। उसके हाथ स्मूथली चलेंगे क्योंकि उसने घर पे रिटर्न प्रैक्टिस की थी। उसको 3 घंटे में पेपर पूरा करना आता है। ऑन द अदर हैंड, जो पहली बार लिख रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है पेपर में, वो बहुत बार काटेगा आंसर्स को,
और पहले आंसर से ही एग्जामिनर विल गेट एन आइडिया कि आपने कितना प्रेपरेशन करा है। एंड दैट्स वेयर समवन गेन मार्क्स एंड समवन लूज मार्क्स देयर ओनली। इसके लिए रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके बाद उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट लिख लो। उसके बाद खुद को चेक करो, नोट से, बुक से, कॉपी से टैली करो कि मेरी क्या गलतियां हैं, कहाँ कहाँ आपने गलती करी है। फिर उन एरियाज को दोबारा से रिवाइज करो। दैट्स हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर योर रियल युद्ध। ऐसे होगी एग्जाम की तैयारी। यू विल फील कॉन्फिडेंट व्हेन यू डू द प्रेपरेशंस बिफोर हैंड। और सबसे ज़रूरी बात, बोनस टिप, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। दिल लगा के पढ़ाई करो एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ऑल द बेस्ट।